सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके साथ में एनसीईआरटी की पुस्तक भूगोल का लेसन नंबर 4 मानचित्र जो है डिस्कस करने जा रहा हूँ। इससे पहले के 3 चैप्टर मैं जो है करा चुका हूँ। अगर आपको इससे पहले के 3 चैप्टर देखने हैं तो मैं उनका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। आपके तीनों के तीनों लेसन जो हैं 6th क्लास के तीनों लेसन बहुत आसानी के साथ में कवर हो जाएंगे। और अब ये हमारा लेसन नंबर 4 है। हमें पूरी ज्योग्राफी की बुक जो है वो कंप्लीट करानी है और मेरे वीडियो नोट्स देखने के बाद आपके इस चैप्टर के सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और ये जो मेरे वीडियो नोट्स हैं, इस वीडियो नोट्स का मेरा जो पर्पज़ है वो इसका ये जो बेनिफिट देंगे आपको जो है CTET और DSSB का एग्ज़ाम और अदर स्कूल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो हम बात करते हैं अपने चैप्टर की, जो हमारे चैप्टर का नाम है मानचित्र। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि मानचित्र किसको कहते हैं। मानचित्र जो होता है पृथ्वी की सतह या इसकी एक भाग को पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। यानी जो मानचित्र है पृथ्वी की सतह पर पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया जो है वो चित्र होता है, उसको हम मानचित्र कहते हैं। तो हमने जाना मानचित्र क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर पैमाने के माध्यम से खींचा गया एक चित्र है। तो ये हमें पता लगा कि मानचित्र होता क्या है और हमारे लेसन का नाम भी क्या है, मानचित्र है। तो हमने मानचित्र का पता लगाया कि मानचित्र क्या है। अब हम बात करते हैं एटलस की। बार बार सुनते हैं एटलस क्या होता है। तो देखो जो एटलस है, जब बहुत सारे मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एटलस बन जाता है। यानी एटलस की आपने देखा होगा, एक किताब आती है मोटी सी या जैसे भी बहुत सारे मानचित्र उसके अंदर होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एटलस कहते हैं। वो यहाँ पर लिखा हुआ है, जब बहुत सारे मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तो उसको एटलस कहते हैं। आप दुकान पर जाते हैं, मार्केट में जाते हैं तो आप बुक लेते हैं, एटलस दे दो, तो उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे मानचित्र होते हैं, उसको ही एटलस कहते हैं। यानी जब बहुत सारे मानचित्र को एक साथ रख दिया जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम एटलस कहते हैं। तो मानचित्र के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो हम बात करते हैं मानचित्र के प्रकार की। तो मानचित्र के जो प्रकार हैं उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि मानचित्र के कितने प्रकार होते हैं। मानचित्र के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। एक एक करके जानेंगे कि भौतिक मानचित्र किसे कहते हैं, राजनीतिक मानचित्र क्या होता है और थीमेटिक मानचित्र कैसे होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक मानचित्र की। तो जो भौतिक मानचित्र होते हैं पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, नदियों, महासागरों इत्यादियों को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहते हैं। ये पृथ्वी की स्थल आकृति को दर्शाते हैं। यानी जो भी पृथ्वी की स्थल आकृति को दर्शाते हैं, जैसे कि पर्वत हो गया, पठार हो गया, पर्वत है, पठार है, मैदान है, नदियां हैं, ये पृथ्वी की स्थल आकृतियाँ हैं। इनको जो दर्शाते हैं वो भौतिक मानचित्र कहलाते हैं। तो भौतिक मानचित्र कौन से होते हैं, जो पृथ्वी की स्थल आकृतियों को दर्शाते हैं। स्थल आकृति जैसे कि एक आकृति होगी पहाड़ की आकृति होगी, पर्वत की, एक आकृति पठार की हो गई, मैदान और नदियाँ, तो ये भौतिक मानचित्र कहलाते हैं। दूसरी अगर हम बात करें दूसरी कैटेगरी की, वो है राजनीतिक मानचित्र। राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। यानी जो सीमा को दर्शाते हैं। राजनीतिक मानचित्र क्या होते हैं, जो हमारी राज्यों की, नगरों की और गांवों की, शहरों की, उनकी सीमाओं को दर्शाते हैं, उनको राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। कि जो हमारे राज्यों की, नगरों की, विश्व की, इन सब की सीमाओं को दर्शाते हैं, उनको राजनीतिक मानचित्र हम कहते हैं। तो
तो राजनीतिक मानचित्र के बारे में हमने पता लगाया क्या होता है। अब बात करते हैं कि थीमेटिक मानचित्र किसको कहते हैं। थीमेटिक मानचित्र, कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे कि सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन यानी सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन, उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। यानी ऐसे मानचित्र जो कोई विशेष जानकारी देते हैं, जैसे कि जो सड़क के मानचित्र होते हैं, सड़क के, वर्षा मानचित्र जिससे वर्षा को दर्शाया जाता है, ऐसे मानचित्र, वन वाले मानचित्र, उद्योगों को दर्शाने वाले मानचित्र, वो जो है उनको हमें थीमेटिक मानचित्र की कैटेगरी में रखा है। ये अलग प्रकार की कैटेगरी है जो कि सड़क के मानचित्रों को, वनों के, वर्षा के, उद्योगों के मानचित्रों को दर्शाते हैं। इनको थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं, राजनीतिक मानचित्र, भौतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। अब बात करते हैं कि मानचित्र के प्रमुख 3 घटक कौन से हैं। जो थीमेटिक मानचित्र होते हैं, थीमेटिक, ये थीमेटिक के घटक हैं। तो मानचित्र के प्रमुख 3 घटक जो हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। कभी कभी पेपर के अंदर, सीटेट के अंदर पेपर में आ जाता है, निम्न में से कौन सा घटक मानचित्र का नहीं है। दूरी, दिशा, प्रतीक और एक दूसरा ऑप्शन दे देगा। तो दूरी, दिशा, प्रतीक, ये तीनों तो हैं, तो जो दूसरा ऑप्शन आएगा वो उसका आंसर होगा। यानी कि ऐसे पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं। मोस्टली सीटेट में बड़े घुमा के बीच बीच में से क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है कि पैमाने से आप क्या समझते हैं। पैमाने से आप क्या समझते हैं। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। यानी स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। यानी जो स्थल पर वास्तविक दूरी है, मान लीजिए हमारी जो दूरी है स्थल की 5 किलोमीटर की वास्तविक है, वो पैमाने पर हमने उसको 1 सेंटीमीटर दिखाया है उसका अनुपात में। तो ये इसको उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ कि वास्तविक दूरी और जो है दिखाई गई दूरी का ये अनुपात होता है, जिसको हम पैमाना कहते हैं। इसको हम पैमाना कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि छोटे पैमाने वाले मानचित्र से आप क्या समझते हैं। छोटे पैमाने वाले मानचित्र, जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों को, जैसे महाद्वीप या देशों को कागज पर दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। मैं एक बार और पढ़ देता हूँ। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों को, जैसे कि महाद्वीप या देशों को कागज पर दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमाने वाले मानचित्र का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसे ही छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ कि जब बड़ी चीज़ को, यानी बड़े चीज़ को, जैसे कि हमारा महाद्वीप है, महाद्वीप बहुत बड़ा होता है, महाद्वीप जो है बहुत बड़ा होता है, मानचित्र पर दर्शाना है, मानचित्र तो छोटा सा खरीद कर लाते हैं। तो जब हम बहुत बड़ी चीज़ को एक छोटी सी चीज़ पर दर्शाते हैं तो उसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं, क्योंकि उसमें हमने पैमाना छोटा लिया है। जैसे कि 500 किलोमीटर का हमने 5 ही सेंटीमीटर पैमाना लिया है। पैमाना हमने इसमें छोटा से छोटा लिया है। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भाग को, जैसे कि जो महाद्वीप हो गया, हमें कागज पे दर्शाना होता है, तो हम छोटे पैमाने का यूज़ करते हैं। इनको ही छोटे पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। क्वेश्चन आता है फिर बड़े पैमाने वाले मानचित्र से आप क्या समझते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग, जैसे कि आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने वाले मानचित्र का प्रयोग करते हैं। जब छोटे चीज़ों को दर्शाना होता है, जैसे गांवों को, कस्बों को, छोटी चीज़ों को दर्शाना होता है, तो हम बड़े पैमाने का प्रयोग करते हैं। इसमें हम 5 सेंटीमीटर में 500 मीटर का उपयोग कर लेते हैं। नोट करके हैं कि बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा। यहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है कि ज़्यादा जानकारी कौन प्रदान करते हैं, बड़े पैमाने वाले मानचित्र या फिर छोटे पैमाने वाले मानचित्र। तो ज़्यादा जानकारी जो हमें प्रदान करते हैं कि बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान
करते हैं। कौन से? बड़े पैमाने वाले मानचित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधान दिग्बिंदु किसे कहते हैं? देखो, प्रधान दिग्बिंदु किसे कहते हैं? जो हमारी प्रधान दिग्बिंदु हैं वो हमारी प्रधान दिग्बिंदु है जो है वो प्रमुख जो है वो 4 है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये हमारी प्रमुख जो है दिग्बिंदु हैं। कौन कौन सी है मैं दोबारा बता देता हूँ। ये हो गया हमारा उत्तर, दक्षिण और पूर्व, पश्चिम। ये 4 हमारी प्रमुख दिग्बिंदु है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिक्सूचक से आप क्या समझते हैं? ये यंत्र होता है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। यानी यंत्र है जिसकी सहायता से हम मुख्य दिशाओं का पता लगाते हैं, उसको दिक्सूचक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूढ़ चिन्ह या रूढ़ प्रतीक किन्हें कहा जाता है? रूढ़ प्रतीक किन्हें कहा जाता है? जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति होती है। यानी रूढ़ चिन्ह वो चिन्ह होते हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय सहमति मिल जाती है। यानी कि जो साइन हमने इंडिया में बनाया है, अब ये नहीं साइन को इंडिया वाले ही जानेंगे, पूरी दुनिया में वो साइन जाना जाएगा। ऐसे साइन को हम रूढ़ चिन्ह जो है कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं, क्यों? तो हम बताते हैं कि ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक क्यों होते हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब तो हमारे लिए ग्लोब जो है काफ़ी उपयोगी साबित होता है, अगर हमें पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक ही भाग जैसे कि अपने देश या राज्यों का अध्ययन करते हैं तो यह हमारे लिए इतना उपयोगी सिद्ध नहीं होता है। ऐसी स्थिति में मानचित्र का उपयोग करते हैं, क्योंकि मानचित्र से ग्लोब की अपेक्षा ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। तो जब हमें पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना है तो ग्लोब ज़्यादा बेनिफिट देगा, लेकिन अगर हमें अपने देश के बारे में जानकारी देखनी है तो फिर हमें जो है मानचित्र जो है ज़्यादा बेनिफिट देता है और वो हमें ज़्यादा जानकारी देता है। इसलिए ग्लोब से ज़्यादा मानचित्र ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होते हैं। सीटेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रेखा चित्र किसे कहते हैं? रेखा चित्र क्या होता है? देखो, रेखा चित्र क्या होता है? रेखा चित्र एक आरेख खंड है जो पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त पर और स्थानीय प्रशिक्षण पर आधारित होता है। ये याददाश्त पर आधारित होता है, पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त पर आधारित होता है। इसको रेखा चित्र कहते हैं। नोट करके, कच्चे आरेख को बिना किसी पैमाने की सहायता से खींचा जाता है जिसे रेखा चित्र माना जाता है या रेखा चित्र कहते हैं। यानी कच्चे आरेख को बिना किसी पैमाने की सहायता से खींचा जाने वाला जो चित्र है उसको रेखा चित्र कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है सीटेट में, रेखा चित्र क्या होता है? बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाने वाले जो चित्र है उसको रेखा चित्र कहते हैं। क्वेश्चन है, फिर खाका किसे कहते हैं? खाका एक छोटे से क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह के बारे में हम बता दें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी बड़े बड़े एग्जाम में भी पूछा जाता है कि नीला रंग किसको डिनोट करता है? जलाशयों को डिनोट करता है। पीला रंग किसको डिनोट करता है? पठारों को डिनोट करता है। और भूरा रंग किसको बताता है? पर्वतों को बताता है। हरा रंग किसको बताता है? मैदानों को बताता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है। कभी कभी पेपर में इस तरीके सीटेट के पेपर में लाइनें बिछी होती है और पता लगाना होता है कि बताइए कि ये क्या है। यहाँ पर जो है पिक्चर जो है क्लियर नहीं आ रही है, तो मैं इसकी पिक्चर आपको क्लियर दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो, ये देखो, जो यहाँ पर सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है ये आपकी बड़ी लाइन है। ये जो साइन है आपका रेलवे लाइन, ये सबसे पहले तो तीनों के तीनों क्या हैं? रेलवे लाइन है और एक रेलवे स्टेशन है। तो ये जो जहाँ पर मोटा मोटा है तो बड़ी लाइन है, जहाँ पर पतला पतला है तो ये आपकी छोटी लाइन या फिर मोटर लाइन है। और यहाँ पर RS लिखा हुआ है तो यानी रेलवे स्टेशन है। ये रेलवे स्टेशन का साइन है, आसानी से हम इसको पहचान सकते हैं। अब सड़कों की बात करते हैं। सड़कों के बारे में भी पेपर में आता है, जहाँ पर बिल्कुल सीधी लाइनें होती हैं वो बिल्कुल पक्की सड़कें हैं। और यहाँ पर देखो थोड़ी थोड़ी बीच बीच में से टूट रही है, तो ये कैसी सड़कें हैं? ये कच्ची सड़कें हैं, ये थोड़ी थोड़ी बीच में से टूटी हुई हैं।
अब बात करते हैं हम नदी, कुएं और तालाब, नहर और पुल की। इन सब के साइन के बारे में हम बताते हैं। देखो ये वाला जो साइन है ये साइन आपका नदी का है, और ये जो गोल का जो साइन है ये कुएं का साइन है, और ये वाला साइन आपका तालाब का है, और ये आपका नहर का, और ये पुल वाला आपका साइन है। पेपर में कभी कभी साइन दे देता है, सीटेट के एग्ज़ाम में ज़्यादातर ये दे देता है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। और अब बात करते हैं मंदिर, गिरजाघर, घर, मस्जिद और छतरी की। देखो जो सबसे पहले आपको दिखाया गया है ये जो है मंदिर है, और ये गिरजाघर है, ये मस्जिद है, और ये आपका छतरी है। यहाँ पर देखो कुछ शॉर्टकट में लिखा हुआ है, जैसे पीओ पोस्ट ऑफिस, पीटीओ पोस्ट एवं टेलीग्राम ऑफिस, और पीएस पुलिस स्टेशन। देखो ये यहाँ पर जो दिख रहा है रेड रेड सा, ये आपकी बस्तियाँ हैं, और ये जो ऊपर उठा हुआ है ये कब्रिस्तान है, और ये तो देखो पहचाने जा रहे हैं, ये पेड़ हैं और ये घास है। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया कभी कभी इन साइनों को दे देता है और पूछ लेता है कि भाई ये साइन किस बारे में जो है किसको ये डिनोट करते हैं, ये सारे के सारे साइन किसको डिनोट करते हैं, और रंगों के बारे में भी वो पूछ लेते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म होता है, और इस चैप्टर के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे और जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने बनाए हैं और सारे पॉइंट मैंने लिए हैं। अगर इस चैप्टर के अंदर से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में, DSSB में या अदर एग्ज़ाम में, तो मेरे इस वीडियो नोट से बाहर से नहीं आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिए। धन्यवाद।